मेष राशि वालों, अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ ऐसा भगवान का चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि हर कदम पर कोई न कोई रुकावट सामने आ जाती है, मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है, बार बार किस्मत आपका साथ छोड़ देती है, तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब इन 5 जगहों पर आपको मिलने वाला है कुछ खास। जी हाँ, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। देखा जाए, अब जो समय शुरू होने वाला है वो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलने वाला है। इस अवधि में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन कई लोगों के जीवन में नए अवसर के द्वार खोल सकते हैं। आपको बता दें कि 15 जुलाई को सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही 24 जुलाई को बुध अपने वक्रीय चाल यानी उल्टी चाल में चलेंगे, वह भी मिथुन राशि में। इन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों और व्यक्तियों पर होने वाला है, जिसकी चर्चा अब हम करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इस बदलाव का लाभ हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। कुछ लोग आखिरी समय में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनके वजह से अच्छे अवसर भी उनके सामने होकर भी निकल जाते हैं और आप कहते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। इसलिए आज के इस वीडियो में आगे उन बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। बहुत समय से आपने चुपचाप संघर्ष किया है, आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगा आपको कि मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, मिलते मिलते फल कोई और ही लेकर चला जा रहा है। कई बार बीते दिनों में आपके अपने लोगों ने ही आपका साथ छोड़ दिया और कई बार बिना किसी गलती के भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन कहते हैं, भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधे नहीं। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर किसी व्यक्ति के धैर्य, कर्म और कष्ट को जब देख लेते हैं तब उस व्यक्ति का समय अचानक करवट लेने लगता है। जब यह करवट आती है तो परिवर्तन इतना बड़ा होता है कि मानो धरती थर थर कांप उठी हो। यह किसी वास्तविक भूकंप की बात नहीं, बल्कि आपके जीवन में बड़े बदलाव का प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह परिवर्तन एक नहीं बल्कि 5 महत्वपूर्ण दिशाओं में दिखाई देने की संभावना बताई जा रही है। कौन सी है वे 5 दिशाएं, कौन से हैं वो 5 खास बदलाव जिसे आप देखने वाले हैं? क्या वह वही होने वाला है जिसके लिए आप अब तक तरसे थे? यह परिवर्तन आपके जीवन के करीब पहुंच गया है, इसके भी संकेत आपको दिखाई देने वाले हैं। आज की जानकारी को बीच में बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी में आपके आने वाले समय का सबसे बड़ा संकेत छुपा हो। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अब आपको कोई नहीं रोक। इन 5 जगहों पर मिलेगा आपको कुछ खास। कभी कभी जीवन में ऐसे संयोग बनते हैं जिसका अंदाज़ा हमें पहले से बिल्कुल नहीं होता। हम रोज की तरह अपना काम में लगे रहते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना घटित होती है जो हमारे जीवन की दिशा व दशा दोनों बदल देती है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो अब यह स्थिति बदल सकती है। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह खास पल आपको कहाँ मिलेगा?
किस तरह से वो 5 जगहें आपको मिलने वाली है। तो आगे अब हम बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी जगह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं जहां आपको कोई शुभ समाचार, नई शुरुआत, किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात या ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिसकी आपने लंबे समय से उम्मीद की थी। ध्यान रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल यही घटनाएं होंगी जो मैं बता रही हूँ। यह सामान्य ज्योतिष संकेतों पर आधारित जानकारी है। इसका प्रभाव व्यक्ति की परिस्थितियों तथा कुंडली के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। जी हाँ, इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उन 5 खास जगहों के बारे में समझाने वाले हैं। तो पहला जगह, कार्यस्थल या व्यवसाय से जुड़ी यह खास पल होने वाले हैं। सबसे पहला संकेत आपको अपने कार्यस्थल, दुकान, आपके ऑफिस या व्यवसाय से जुड़ी जगह पर मिल सकता है। लंबे समय से आपकी मेहनत का फल अगर नहीं मिल रहा था, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे सकती है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से अच्छी बातचीत, रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, नया अवसर मिलने की संभावना है या किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलने जैसी स्थिति बन रही है। यह जो परिवर्तन है आपके लिए अत्यंत खास हो सकता है। हो सकता है आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपको अपने पद में उन्नति की इच्छा थी या वेतन की वृद्धि की इच्छा थी, तो वो इच्छा भी पूरी होगी। दूसरी जगह, किसी धार्मिक स्थल पर। जी हाँ, दूसरी बहुत ही खास जगह है मंदिर या कोई धार्मिक स्थल। यहाँ जाने के दौरान आपको मानसिक शांति, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपके किसी महत्वपूर्ण निर्णय को आसान बना दे। कई बार सही समय पर मिली एक छोटी सी प्रेरणा भी जीवन की दिशा बदल देती है। बस जरूरत होती है संकेतों पर ध्यान देने की। तीसरी जगह, परिवार या रिश्तेदारों के घर। देखा जाए, परिवार या किसी करीबी रिश्तेदार का घर, यहाँ से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पुराने मतभेद समाप्त होने का अवसर मिल सकता है। किसी नए काम की चर्चा सुनने को मिल सकती है। लंबे समय से रुकी हुई कोई बात आगे बढ़ सकती है। अब ये शादी विवाह के बारे में हो सकता है, परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, यह किसी पुराने मतभेद को समाप्त करने वाला यह समय हो सकता है। बात करते हैं चौथी जगह के बारे में। चौथी जगह है यात्रा। जी हाँ, यात्रा के दौरान, चाहे वह छोटी यात्रा हो या लंबी, रास्ते में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है या किसी तरह की कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है या अचानक कोई अवसर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में यात्रा के दौरान मिलने वाले अवसर को हल्के में लेने की गलती मत करिएगा, क्योंकि वहां से आपको आपके जीवन से जुड़ी कई तरह की महत्वपूर्ण बातें सुनने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पांचवी घटना के बारे में। तो पांचवा तो आपके अपने घर में ही है। पांचवा और सबसे खास जगह यही है, आपका अपना घर। कई बार जिस अवसर का तलाश इंसान बाहर कर रहा होता है, असल में देखा जाए इसकी शुरुआत उसके घर से होती है। तो परिवार में किसी सदस्य के माध्यम से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, नया काम, आर्थिक अवसर या लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी का समाधान मिल सकता है। इसलिए परिवार के माहौल और परिवार के बातों पर ध्यान देना आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह रही वो 5 जगह जिसमें आपको खास परिवर्तन दिखाई देगा। अब इस
घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके बहुत अनुकूल बनी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और खास बातों की, जहां पर आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। तो स्वास्थ्य के मामलों में इन दिनों लापरवाही करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपके लिए लाभदायक साबित हो। यदि आप पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान चल रहे हैं, तो समय आ गया है डॉक्टर की सलाह लेने का। जी हाँ, आप अब दवाइयों पर न रहकर बल्कि डॉक्टर से उचित सलाह लेकर दवाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इन दिनों मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपको ध्यान, प्राणायाम या अपनी पसंद की किसी सकारात्मक गतिविधियों के लिए समय निकालना आपके लिए उपयोगी होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी गलतफहमियों को बढ़ने देने से आपके बीच दूरियां आ सकती हैं, इसलिए छोटी छोटी गलतफहमियों को बढ़ने न दें, बातचीत करके उन्हें सुलझा लें। अविवाहित लोगों के जीवन में नई पहचान बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचना चाहिए। अब एक विशेष सावधानी के बारे में बात करते हैं जो आज से लेकर आपको करीब 15 अगस्त तक बना कर रखना चाहिए। अक्सर करके आप यह गलती कर जाते हैं। तो यह विशेष सावधानी यह रहने वाली है, यदि आप कहीं पर घर लेने जा रहे हैं, जमीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो इसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप किसी जरूरी यात्रा पर जा रहे हैं, यहाँ पर यह यात्रा में आपकी रुकावट आएंगी यदि आप इन बातों को बताएंगे। अगर आपके घर में शादी विवाह के बारे में बातें चल रही है, तब तक ऐसे व्यक्ति को न बताएं जिसका संबंध इस रिश्ते से ना हो, यानी बाहरी व्यक्ति जिससे संबंध ना हो शादी के बारे में उन्हें ना बताएं। प्रेम जीवन में भी यही बात आपके लिए लागू की जाती है। इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी करने से भी आपको बचना चाहिए। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो इस मामले में भी जरूरत से ज़्यादा उत्साह न दिखाएं। अब बात कर लेते हैं एक विशेष सावधानी की जो आपको बना कर रखनी होगी इन दिनों, अगर आप अपने जीवन में सफलता, खुशियाँ चाहते हैं तो। देखिए, जब तक कोई काम आपका पूरा ना हो तब तक कोई बात किसी को ना बताएं। यानी कि हो सकता है कि इन दिनों आप किसी महंगे चीज़ की खरीदारी का सपना देख रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब यह सामान आप खरीद पाएंगे, तो इसके बारे में भी अगर किसी को आपने बताया तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपके अंदर आएगा, आप उस चीज़ को खरीद कर भी नहीं खरीद पाएंगे। अगर शादी विवाह की बातें आपके घर में चल रही है तो यहाँ पर भी देखा जाए किसी और से इसके बारे में जिक्र न करें, बस उसी से संबंधित, मतलब शादी की बात जिससे चल रही उसी से संबंधित उन्हीं लोगों से मतलब बात करें और किसी और से न बात करें जिससे मतलब इस विवाह के बारे में जो बातें चले उससे कोई संबंधित व्यक्ति ना हो। जी हाँ, अब वहीं देखा जाए यदि आप कोई बड़ा घर लेने जा रहे हैं, ज़मीन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं, नहीं तो समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। यदि आप अपने यहाँ तक कि लव पार्टनर से भी मिलने का प्लानिंग बनाए हैं तो इसके बारे में भी अगर किसी को बताएंगे तो मौके पर यह प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है। मतलब अपनी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ के बारे में किसी को जब तक वो सपना आपका पूरा ना हो जाए तब तक किसी को भी ना बताएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
यदि मेरे द्वारा बताई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।